देखिए, ये कंपटीशन बड़े बड़े फैशन डिजाइनर के लिए है, आप जैसे गवारों के लिए नहीं। देखो, मैनेजर होगा तुम इस कंपनी के, तमीज से बात करो वरना हम पांचों तुम्हें उठाकर पीछे तालाब में फेंक देंगे। इस ठंड में कोई बचाने भी नहीं आएगा। तभी कंपनी का मालिक वहाँ पर आ गया। अरे क्या हो गया मैनेजर? मैं बताती हूँ सर, आपकी कंपनी की तरफ से फैशन शो होने वाला है। हम पांचों बहुएं पूरे गांव के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। किसी का भी सलवार सूट बनाना हो, ब्लाउज बनाना हो, सब हम ही बनाते हैं। इसलिए हम भी अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते थे। हम भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैनेजर, इन सब की डिटेल्स लिख लो और इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। सर, क्यों अपनी कंपनी की बेइज्जती करवाना चाहते हैं? लगता है तुम्हें इस मैनेजर की पोस्ट से हटाना पड़ेगा। जो कहा है वो करो। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला गया। मैनेजर गुस्से में उन सबकी डिटेल्स लिखने लगा। तभी सबसे छोटी बहू ममता ने कहा, मैनेजर बाबू, अभी तक तो हम सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तेरी बातों ने हम पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। अब तो तुझे बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर दिखाएंगे हम पांचों बहुएं। इतना कहकर पांचों बहुएं अपने घर वापस आ गई। उनकी बहुत पुरानी मिट्टी की कच्ची हवेली थी, जिसमें उनके पति और सास रहते थे। उनके पति खेती किसानी करते थे और बाकी बचे समय में मेहनत मजदूरी करते थे। अरे बहू, इतनी ठंड में तुम पांचों एक साथ कहाँ गई थी? अम्मा, हमने आपको बताया था ना कि हमारे इलाके में फैशन कंपटीशन होने वाला है, हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। भगवान तुम पांचों को खूब कामयाबी दे। तभी सबसे बड़ी बहू सीता का पति मोहन वहाँ पर आ गया। सीता, इतनी ठंड में हमारे पहनने के लिए तो कपड़े ही नहीं हैं और तुम लोग फैशन डिजाइनर बनने जा रही हो। चिंता मत कीजिए, एक बार हम पांचों फेमस हो गए ना तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पांचों बहुएं फैशन शो की तैयारी करने लगी। उनके पास ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, इसीलिए न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाकर प्रैक्टिस करने लगी। तभी एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। बर्फबारी जोरों से शुरू हो गई। पानी में तैरते हुए उनके घर में बहुत सारे सांप आ गए। पानी घर के अंदर तक भर गया। अरे सब लोग बाहर निकलो, सांप सांप! सभी लोग घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर निकलते ही तूफान इतनी तेज आया कि उनकी कच्ची हवेली पूरी तरह ढह गई। ये तो अच्छा हुआ घर में सांप घुस आए थे, जिस वजह से हम बाहर निकल आए, वरना आज तो राम नाम सत्य हो जाता। माँ, तूफान बहुत तेज है, चलो कहीं सर छुपाने के लिए जगह ढूंढते हैं। मोहन के परिवार को तेज बरसात और तूफान में कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई थी, जिसके नीचे सब बैठ गए। हम गरीबों की जिंदगी में भगवान एक नई उम्मीद तो दिखाता है, लेकिन वो उम्मीद इतनी बुरी तरह तोड़ता है कि पूछो मत। खैर, अगली सुबह जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तब पांचों बहुएं फैशन शो वाली कंपनी में गई। गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अरे भैया, कल हमारा शो है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमें अंदर जाने दो। देखो बहन जी, यहाँ कोई कंपनी नहीं है। वो लोग इस गांव में फैशन शो करने आए तो थे, लेकिन आपको तो पता ही है, इतनी तेज तूफान आया, उनका सारा सेट बर्बाद हो गया। वो लोग मुंबई चले गए। ये सब सुनकर पांचों बहुओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनका घर तो बर्बाद हो ही गया था, एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी टूट गई। सीता दीदी, लगता है हम पांचों का फैशन डिजाइनर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। पांचों बहुएं बैलगाड़ी के पास गई, लेकिन अब वहाँ पर बैलगाड़ी नहीं थी। उनके पति और सास जमीन पर बैठे थे बोरी बिछाकर। आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? बैलगाड़ी कहाँ है? सीता, वो बैलगाड़ी मेरे पिताजी की नहीं थी, जिसकी थी वो लेकर चला गया। अब चलो कहीं दूसरी जगह ठिकाना ढूंढते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब लोग अपने खेतों में चलते हैं और वहीं तंबू बनाकर कुछ दिन गुजारा करेंगे। सीता अपने परिवार के साथ अपने खेतों की तरफ गई तो देखा खेतों में ढेर सारा पानी भर चुका था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये वाला झटका वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। दीदी, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। इतनी तेज बारिश हुई थी, फसल तो बर्बाद होने ही थे। पांचों भाइयों ने मिलकर खेत का पानी निकाला। फिर उन्होंने जंगल से लकड़ी काटी और कुछ पुराने कपड़ों को मिलाकर उन्होंने एक नई झोपड़ी बना ली। सीता ने एक मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया था। हम लोग जिस ठेकेदार के अंडर मजदूरी करते थे, इस तूफान में ठेकेदार भी भाग गया, सारा काम बंद हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे जिंदगी कटेगी कैसे। सारी फसल भी बर्बाद हो गई, वरना फसल बेचकर ही कुछ पैसे आ जाते। उन पांचों बहुओं के पास थोड़ी बहुत जो उम्मीदें बची थी वो भी खत्म हो गई। लगता है अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। इतनी जोर की ठंड लग रही है, जो कपड़े थे उनसे तो तंबू बना लिया। सासू माँ, मैं आग जला देती हूँ। हम पांचों भाई जंगल में जाते हैं, कुछ फल तोड़ ले आते हैं और तालाब से कुछ मछलियां पकड़ लाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमारे पास है नहीं और जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। पांचों भाई खाने का जुगाड़ करने के लिए बाहर निकल गए। इधर पांचों बहुएं बाजार में, गांव में, गली गली घूमने लगी। तभी सीता को कुछ फटे पुराने बोरे दिखाई दिए। बहनों, इस भयंकर ठंड में बोरे से ज्यादा गर्म चीज कोई नहीं हो सकती। जितने भी फटे पुराने बोरे दिखाई दे रहे हैं सब उठा ले चलो। हाँ दीदी, ये सही रहेगा, वैसे भी कोई बिस्तर तो हमारे पास है नहीं।
बोरी बिछाने के लिए नहीं है, इस बोरे से हम लोग सलवार सूट डिजाइन करेंगे, हम सब वही पहनेंगे। लेकिन दीदी, बोरे का सलवार सूट पहनेंगे तो लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? इस ठंड में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। पांचों बहुएं मिलकर ढेर सारे फटे पुराने बोरे उठाकर ले आई। कुछ का उन्होंने बिस्तर बनाकर बिछा दिया। सासू माँ को बोरे के सलवार सूट वाली सारी बात बताई। सोचा तो ठीक ही है बहू, वैसे भी हमारे पास गर्म कपड़े तो बचे नहीं। सीता गांव में किसी से सूजा और कैंची मांग कर ले आई। उन पांचों बहुओं ने बोरे से ही 6 सलवार सूट बनाकर तैयार कर दिए। तब तक उनके पति भी खाने का सामान लेकर आ गए। वाह बहुओं, दुनिया के लिए तुम भले ही फैशन डिजाइनर ना बनी हो, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर हो। इस बोरे के सलवार सूट में तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। तुम लोग बड़ी मतलबी हो, अपने लिए बोरे का सलवार सूट बना लिया, हमें भूल गई। रुको, मैं बोरे लेकर आता हूँ, हमारे लिए भी बना देना, तब तक खाना बनाओ। पांचों भाई ढेर सारे बोरे लेकर आ गए। पांचों बहुओं ने पहले खाना बनाया, फिर उनके लिए भी बोरे का स्वेटर बना दिया। अब उन्हें ठंड से राहत थी। शाम को फिर से बाहर बर्फबारी और तूफान आने लगा, लेकिन उन पर ठंड का असर बहुत कम हो रहा था। अब वो लोग बोरे का सलवार सूट पहनकर ही बाहर जाते थे। तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया उस मोहल्ले का। तभी कुछ लड़कियां उनके पास आई। दीदी, हम सभी दोस्त आप लोगों को रोज देखते हैं, आपकी फोटोज भी क्लिक करते हैं। इतनी ठंड है, 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, सब लोग ठंड की वजह से मर रहे हैं, और आप लोग इतना रिलैक्स होकर कैसे घूम रही हो? ये सब हमारे बोरे वाले सलवार सूट का कमाल है। दीदी, इस सलवार सूट से क्या सच में आपको ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। दीदी, हमारे लिए और हमारी माँ के लिए भी बोरे का सलवार सूट बना दो ना, वरना हम लोग इतनी ठंड झेल नहीं पाएंगे। पांचों बहुओं ने मिलकर उनके दोस्तों के लिए भी बोरे के सलवार सूट बना दिए। अगले दिन वो सारे दोस्त 200 बोरी के सलवार सूट का ऑर्डर लेकर सीता के पास आ गए। पांचों बहुओं ने मिलकर 200 सूट बनाकर उन्हें दे दिए, जिससे उनके पास कुछ पैसे भी आ गए। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकने वाला था। उन लड़कियों ने बोरी वाले सलवार सूट में वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए, जिससे बोरे वाला सलवार सूट हर जगह फेमस हो गया। तभी एक दिन उसी फैशन कंपनी वाला मैनेजर उन्हें ढूंढते हुए उनके तंबू में पहुंच गया। ये लीजिए, हमारे मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। अब सीता मैडम, मुझे पता है कि उस मैनेजर का चेहरा देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन कोई आदमी खाली नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में भेजना पड़ा मुझे। दरअसल कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पर आपकी बोरी वाली सलवार सूट अपलोड किए हैं। उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है इस ठंड में। मैं आप पांचों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करता हूं। मैंने मैनेजर के हाथों आप पांचों का एडवांस चेक भी भिजवा दिया है। प्लीज आप मना मत करना, क्योंकि बोरे का सूट आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बना सकता। उन लड़कियों ने वीडियो में आपका एड्रेस और आप पांचों की फोटो भी डाली थी, तब हमें पता चला कि ये सब आप लोगों का कमाल है। मैनेजर सीता को चेक देकर चला गया। पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो चेक छोटी मोटी नहीं बल्कि 50 लाख का था। उन्होंने सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा घर बनवाया, फिर उस फैशन कंपनी में बोरी के सलवार सूट बनाने लगी, जिससे उनका फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा हो गया। और उनके पतियों ने भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर लिया।